नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पौड़ी मुख्यालय में हूं। पौड़ी मुख्यालय के सर्किट हाउस के वार्ड नंबर 1 में मैं मौजूद हूं। और मेरे साथ में है यशोदा नेगी जी हैं, जो वार्ड नंबर 1 की वार्ड पार्षद हैं नगर पालिका पौड़ी की। आप महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तमाम जो महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी बनाने का काम कर रही हैं। आप महिला समूहों के माध्यम से स्वरोजगार की दिशा में बेहतर कार्य कर रही हैं। मैं आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं, अपना समूह का क्या नाम है और किस किस तरह से आप लोग अपने पूरे समूह में काम कर रहे हैं। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का ध्यान हमारी तरफ भी ऐसे आया कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो हमारी जो ये यहाँ पर समूह काम कर रहा है, इसका नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह है, जो कि नगर पालिका से बने हुए हमारे समूह हैं। और हम लोग इसमें अचार, जैम, चटनी, मुरब्बा, जूस वगैरह सब तरह के जूस, अचार कोई भी हो, और ये लोकल जो प्रोडक्ट हैं जैसे हल्दी हो गया और अनाज दाल पैकिंग वगैरह, ये सारा हम लोग यहाँ पर करते हैं। जी, अचार की अगर बात करें तो अभी कौन कौन से किस्म का अचार है जो आपके पास अभी उपलब्ध है? जी सर, हमारे पास एक तो ये लहसुन का अचार है जी, और ये लहसुन भी हम लोग गांव से मंगाते हैं। गांव में हमारे जो है स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। और मैं खुद अपनी बात करूं तो मेरे 11 समूह जो है खिरसू ब्लॉक में बनाए हुए हैं। जब मैं फॉरेस्ट में कुछ समय पहले काम करती थी, 7 साल मैंने वहाँ पे कोऑर्डिनेटर पद पे काम किया है। तो अपने वहाँ पे समूह बनाए, तो उन समूह को भी रोज़गार देने के लिए हम लोग उनसे खरीदते हैं। ये लहसुन खरीदा और यहाँ जो है हम इसका प्रोसेसिंग करते हैं, तो ये अचार तैयार करते हैं हम। तो उनको भी कुछ आमदनी मिल जाती है और हमारी भी कुछ आमदनी हो जाती है। और महिलाएं भी काम पे बराबर जुड़ी रहती हैं। और इसके अलावा हमारे पास मिर्च का अचार है और ये आंवले का अचार है। सर, ये अभी हमने परसों 60 किलो अचार जो है ये तैयार किया है। 60 किलो आंवले का अचार तैयार किया। और ये हमने आंवला भी सर ये लोकल मंगा रखा है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हमारे की जो आंवला भरपूर मात्रा में वहाँ पर होता है। तो वो लोग, जब मैं गांव में ट्रेनिंग देने जाती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि मैम आप हमसे डिमांड करिए आंवले के और हम आपके यहाँ भेज देंगे। तो मैं उनको यहाँ से डिमांड करती हूँ कि मुझे 2 क्विंटल चाहिए, 3 क्विंटल चाहिए, तो यहाँ भेजते हैं और उसके बाद हम ये जूस बनाते हैं। ये जूस हम यहाँ जो है 70-80 रुपये लीटर बेचते हैं। और इसके अलावा सर हमारे पास ये बना हुआ है संतरे का जूस, और ये बिल्कुल इसमें हमने कोई कलर नहीं मिला रखा है, कुछ नहीं मिला रखा है। जो रियल कलर संतरे का होता है वो रियल है ये। तो ये तो पौड़ी में हमें लोकल में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, और इस समय मैंने कम से कम 10-15 पेड़ खरीद रखे। हाँ। अगर बात कीजिए आपका जो स्वयं का समूह है, आप ट्रेनिंग्स भी देती हैं जगह जगह जाकर के। आपके स्वयं के समूह में कितनी महिलाएं अभी जुड़ी हुई हैं? सर, मेरे स्वयं ये नारी स्वयं सहायता समूह में तो 7 महिलाएं हैं हम लोग। तो हम लोग ऐसे ही पारी के हिसाब से काम करते हैं। किसी के बच्चे छोटे हैं तो कोई इस समय आ गया, कोई दोपहर में आ गया, कोई शाम को आ गया। 7 महिलाएं इसमें काम करते हैं। इसके अलावा सर मैंने एक पहाड़ क्षेत्रीय संगठन भी बनाया है। पहाड़ क्षेत्रीय संगठन में मैंने 10 समूह की 20 महिलाओं को, एक समूह से 2-2 महिलाएं 2-2 महिलाएं उसमें ले रखी हैं, और 20 महिलाओं का संगठन बनाया है। उसमें सर हम कपड़े के बैग भी तैयार कर रहे हैं। और जैसे आज देख रहे हैं आपकी प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान चल रहा है जोर शोर से, तो हमारे ये थैले भी काफ़ी मात्रा में बिक रहे हैं। जी, आप ट्रेनिंग्स के लिए भी जाते हैं, प्रशिक्षण देने के लिए भी जाते हैं महिला समूहों को। पौड़ी जनपद की अगर बात की जाए तो किन किन ब्लॉक्स में अभी तक आप ट्रेनिंग दे चुकी हैं महिलाओं को? सर, मैं जैसे पौड़ी में तो दे ही चुकी हूँ ट्रेनिंग। पौड़ी के कई गांव जैसे बेंजवाड़ी हो गया, तो कांडाई हो गया, पौड़ी हो गया, तिमली हो गया, राई हो गया, इन गाँवों में मैंने एक बार तो ट्रेनिंग दे दी। और इन लोगों की फिर डिमांड है कि इस समय माल्टे का सीज़न आ गया है तो हमें ट्रेनिंग चाहिए, तो इनको फिर मैंने ट्रेनिंग देने जाना है। इसके अलावा जैसे कोट ब्लॉक हो गया, कलजीखाल हो गया, पाबो हो गया, थैलीसैंण हो गया, बीरों खाल, तो ये हम ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो अच्छा रिस्पांस मतलब वहाँ से भी मिल रहा है मुझे कि जिन महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग दी होगी, जो महिलाएं उन्होंने कभी अचार बनाना जाना ही नहीं होगा, आज की डेट में अपने बच्चों के लिए जो है अचार तैयार कर रही हैं, जैम, जूस, मुरब्बा तैयार कर रही हैं, तो बहुत खुशी होती है सर। जी, चलिए, बहुत बहुत बधाई आपके पूरे समूह को। तो इस तरह से ये मेरे साथ में यशोदा नेगी जी थी, जो पूरे पौड़ी जनपद के अलग अलग विकास खंडों में महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में
एक जोड़ने का काम कर रही हैं, स्वावलंबी बनाने का काम कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये एक बेहतरीन कदम है जिससे महिलाएं अपने यहाँ के उत्पाद को बढ़ावा दे रही हैं। और जिस तरह से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, लोकल को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पे यशोदा नेगी जी पेश कर रही हैं। कई सारी महिलाएं स्वावलंबी बन चुकी हैं। तमाम तरह के इनके पास अचार हैं, जूसेस हैं, आंवले का जूस है, माल्टे का जूस है, यहाँ पे अचार है, लहसुन का अचार है, मिर्ची का अचार है, आंवले का अचार अभी इन्होंने बताया मुझे, हल्दी लोकल की हल्दी है यहाँ पे यानी ऑर्गेनिक हल्दी, और तमाम पहाड़ी प्रोडक्ट्स हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक सराहनीय कदम है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा। अच्छा, आप क्या ये माल्टे का जूस बना रहे हैं? कितना निकल जाता है एक दिन में लगभग जूस? 10 लीटर है तो 20 लीटर निकल जाता है एक अच्छा, तो आप पूरे खुश हैं इस यहाँ पे? जी हाँ जी, खुश हो।